हेलो दोस्तों। आज की कहानी है अमावस की रात। गांव बरगवा अपने पुराने रीति रिवाजों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता था। यहाँ के बुजुर्गों का कहना था कि इस गांव में सदियों से कुछ अनहोनी घटनाएं होती आ रही हैं। रणविजय, जो कि गांव के मशहूर सोनी काका का पोता था, शहर से लौटकर गांव आया था। उसका मन शहर की भाग दौड़ से उचट गया था और उसने तय किया कि वह अपने पुश्तैनी घर में रहेगा। रणविजय एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वह भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। अमावस की रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, जिससे वातावरण और रहस्यमय लग रहा था। रणविजय उस दिन गांव के किनारे बनी पुरानी बावड़ी के पास बैठा था। यह बावड़ी बरसों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। तभी उसने देखा, दूर एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी। चांदनी के हल्के उजाले में उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और एक अजीब सा आकर्षण था। रणविजय को यह अजीब लगा कि ऐसी जगह पर इस समय ये लड़की क्या कर रही थी। तुम कौन हो? रणविजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। रणविजय चौंक गया। क्या? मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के कदमों से चलती हुई बावड़ी की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में एक रहस्यमय आकर्षण था। रणविजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? रणविजय ने आवाज दी। लड़की ने बिना मुड़े धीरे से कहा, नेहा। और फिर देखते ही देखते वह अंधेरे में गायब हो गई। रणविजय हैरान रह गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन लड़की का कोई निशान नहीं था। वह सोच में पड़ गया, क्या सच में यहाँ कोई थी या उसका वहम था। लेकिन वह लड़की, वो असली लग रही थी। अगले दिन रणविजय सुबह उठते ही उस बावड़ी के पास गया जहाँ उसने पिछली रात नेहा को देखा था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसी चीज नहीं दिखी। वह गांव के बुजुर्ग सोनी काका के पास गया और पूछने लगा, काका, क्या इस गांव में कोई लड़की रहती है जिसका नाम नेहा हो? सोनी काका ने रणविजय को अजीब नजरों से देखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, नेहा, तुमने यह नाम कहाँ सुना? रणविजय ने पिछली रात की घटना के बारे में बताया। सुनते ही काका के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, इस गांव में नेहा नाम की कोई लड़की नहीं रहती, लेकिन हाँ, एक नेहा थी जो सालों पहले अमावस की रात इस दुनिया से चली गई थी। रणविजय का शरीर कांप उठा। क्या? कैसे? सोनी काका ने कुछ सोचते हुए कहा, इस बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता, बस इतना सुना है कि वह बावड़ी के पास किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। रणविजय अब और भी बेचैन हो गया। क्या वह लड़की सच में कोई आत्मा थी या फिर कोई और सच्चाई छुपी थी? उस रात रणविजय अपने कमरे में बैठा था। खिड़की के बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने उठकर देखा तो खिड़की के नीचे एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी पड़ी थी। उसने चिट्ठी उठाकर खोली और पढ़ने लगा। रणविजय, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो अगली अमावस की रात बावड़ी के पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, नेहा। रणविजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह सब क्या था? क्या सच में नेहा की आत्मा उसे बुला रही थी या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी? रणविजय के हाथों में
वह चिट्ठी थी, लेकिन दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। अगर नेहा इस दुनिया में नहीं है तो यह चिट्ठी किसने लिखी? और अगर वह आत्मा है तो वह मुझसे क्या चाहती है? अगली अमावस की रात अभी दूर थी, लेकिन रणविजय का मन बेचैन हो उठा। उसने फैसला किया कि गांव के पुराने ग्रंथों और बुजुर्गों से इस बावड़ी के बारे में जानकारी लेगा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित राम स्वरूप जी के पास गया, जो 90 साल के थे और गांव के इतिहास के बारे में सब कुछ जानते थे। बाबा, क्या आप मुझे इस बावड़ी और नेहा के बारे में कुछ बता सकते हैं? रणविजय ने पूछा। राम स्वरूप जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह बावड़ी सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं थी, इसके नीचे एक भयानक राज दफन है। रणविजय के रोंगटे खड़े हो गए। कैसा राज? यहाँ कई साल पहले एक प्रेम कहानी जन्मी थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी। नेहा नाम की एक लड़की और सूरज नाम का एक लड़का एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन समाज ने उनके प्यार को कबूल नहीं किया। कहते हैं कि अमावस की रात नेहा इसी बावड़ी में कूदकर मर गई थी और तब से हर अमावस की रात वह बावड़ी के पास आती है। रणविजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन बाबा, क्या सूरज भी मारा गया था? बाबा ने सिर हिलाया। यह कोई नहीं जानता। सूरज उसी रात गायब हो गया था। कुछ कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली और कुछ लोग कहते हैं कि वह गांव छोड़कर चला गया। लेकिन उसके बाद जिसने भी नेहा को देखने की कोशिश की, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुई। अब रणविजय को लगने लगा कि यह कोई साधारण कहानी नहीं थी। उसे अगली अमावस का इंतजार था, ताकि वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगा सके। आखिर नेहा उसे क्यों बुला रही थी? अमावस की रात नजदीक आ रही थी और रणविजय की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गांव के लोग उसे बार बार चेतावनी दे रहे थे कि वह बावड़ी के पास न जाए, लेकिन अब वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने फैसला किया कि वह अमावस की रात अकेले नहीं जाएगा। वह अपने बचपन के दोस्त रघु को साथ ले जाने की सोच रहा था, जो गांव में ही रहता था। रघु ने डरते डरते कहा, पागल हो गया है क्या? गांव के लोग सच कहते हैं, जिसने भी उस बावड़ी के पास जाने की कोशिश की वह वापस नहीं आया। रणविजय ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम डरते हो तो मत चलो, लेकिन मैं वहां जरूर जाऊंगा। मुझे सच्चाई जाननी है। रघु ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा, लेकिन अगर कुछ अजीब लगे तो हम तुरंत लौट आएंगे, समझा? रणविजय मुस्कुराया। समझ गया। अमावस की रात आ चुकी थी। गांव के लोग जल्दी अपने घरों में चले गए। दरवाजे बंद कर लिए गए। रणविजय और रघु अपने हाथों में टार्च लेकर बावड़ी की ओर बढ़ने लगे। रास्ता सुनसान और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। केवल झींगरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे बावड़ी के करीब पहुंचे, अचानक हवा तेज हो गई। टार्च की रोशनी एक पल के लिए टिमटिमाई और तभी उन्हें एक परछाई बावड़ी के किनारे पर खड़ी दिखी। रणविजय ने धीरे से कहा, नेहा। वह परछाई हिली और अब हल्की रोशनी में रणविजय ने उसे साफ देखा। वही लड़की, वही सफेद कपड़े, वही गहरी दर्द भरी आंखें। तुम आ गए? लड़की की आवाज किसी अनजान एहसास से भरी हुई थी। रणविजय की सांसें तेज हो गई। तुम कौन हो? क्या तुम सच में नेहा हो? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं नेहा हूँ और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रघु के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने रणविजय का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, भाई, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से चलना चाहिए।
लेकिन रणविजय टस से मस नहीं हुआ। उसने आगे बढ़कर पूछा, नेहा, मुझे सच बताओ, यह सब क्या है? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इस बावड़ी के अंदर झांको। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब वहीं मिलेगा। रणविजय और रघु दोनों ने बावड़ी के अंदर झांका। नीचे अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्हें कुछ हलचल दिखी और तभी एक सफेद हड्डियों से भरा कंकाल पानी में डूबा पड़ा था। रघु डर के मारे चीख पड़ा। रणविजय का शरीर सुन्न हो गया। यह क्या है? नेहा की आवाज कांप उठी। यह मेरा शरीर है। रणविजय और रघु के होश उड़ गए। क्या नेहा वाकई में एक आत्मा थी? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल, अगर यह नेहा का कंकाल था तो उसकी आत्मा अब तक क्यों भटक रही थी? रणविजय और रघु के सामने बावड़ी के अंदर पड़ा कंकाल अब किसी डरावने रहस्य की तरह लग रहा था। रघु का पूरा शरीर कांप रहा था। भाई, हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। यह सही जगह नहीं है, रघु ने घबराई हुई आवाज में कहा। लेकिन रणविजय की नजरें अभी भी नेहा पर टिकी थी। नेहा, अगर यह तुम्हारा शरीर है तो तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? नेहा के चेहरे पर दर्द उभर आया। क्योंकि मेरी आत्मा अब तक मुक्त नहीं हुई। मुझे इस दुनिया से जाने के लिए इंसाफ चाहिए। रणविजय की आंखों में सवाल था, कैसा इंसाफ? नेहा की आंखों में गहरी उदासी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मेरे अपने प्रेमी ने मारा था। रणविजय और रघु दोनों ही इस जवाब से सन्न रह गए। नेहा ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। सालों पहले मैं सूरज नाम के एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी। पूरा गांव हमारी प्रेम कहानी का गवाह था। हमने कसम खाई थी कि हम हमेशा एक दूसरे के रहेंगे। लेकिन सूरज की नीयत बदल गई। वह लालची हो गया था। उसे किसी ने बताया कि अगर कोई अमावस की रात अपनी प्रेमिका की बलि इस बावड़ी के पास चढ़ा दे तो उसे कभी न खत्म होने वाला खजाना मिल सकता है। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझसे शादी करेगा। लेकिन उस रात नेहा की आवाज़ टूटने लगी। उसने मुझे इस बावड़ी के पास बुलाया, मेरा हाथ पकड़ा और प्यार से कहा कि हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैं बावड़ी के किनारे पहुंची, उसने मुझे धक्का दे दिया। रणविजय की आंखें हैरानी से फैल गई। मैं चिल्लाई, उसे रोका, लेकिन वह खड़ा देखता रहा। उसने मुझे मरने दिया, एक खजाने के लिए। अब सब कुछ साफ हो गया था। सूरज ने अपने प्यार को धोखा दिया था। उसने लालच के लिए अपनी ही प्रेमिका को मार डाला। नेहा ने रणविजय की ओर देखा। अब तुम समझ गए ना कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक सूरज को उसके गुनाहों की सजा नहीं मिल जाती। रणविजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से पूछा, लेकिन सूरज अब कहाँ है? नेहा की आंखों में नफरत उभर आई। यही तो तुम्हें पता लगाना होगा। अब रणविजय के सामने एक नई चुनौती थी। रणविजय और रघु बावड़ी के पास खड़े थे, लेकिन अब माहौल पहले से भी ज़्यादा भारी हो गया था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और नेहा की बातों ने रणविजय के अंदर एक नया जोश भर दिया था। मुझे सूरज को ढूंढना होगा, रणविजय ने कहा। रघु घबरा गया। भाई, अगर वह आदमी अब भी जिंदा हुआ तो कहीं उसने तुझे भी मारने की सोची तो? रणविजय गंभीर था। अगर वह जिंदा है तो उसे उसके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए, और अगर मर चुका है तो हमें यह पता लगाना होगा कि उसकी मौत कैसे हुई। अगली सुबह रणविजय ने गांव के बुजुर्गों से सूरज के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। अधिकतर लोगों को उसका ज़्यादा पता नहीं था।
लेकिन हरिया काका ने एक चौंकाने वाली बात बताई। सूरज, हाँ, उसे कौन नहीं जानता। नेहा की मौत के बाद वह गांव छोड़कर चला गया, लेकिन सुनने में आया कि वह शहर में बस गया था। रणविजय चौंक गया। कौन से शहर में? हरिया काका ने सोचते हुए कहा, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन आखिरी बार किसी ने कहा था कि वह बनारस में रहता है। अब रणविजय को यकीन हो गया कि उसे बनारस जाना होगा। रणविजय और रघु दोनों ही सूरज की तलाश में बनारस पहुंचे। वहां उन्होंने कई जगह पूछताछ की, लेकिन किसी को सूरज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर एक दिन एक पुराने पंडित जी ने कहा, अगर तुम सूरज को ढूंढ रहे हो, दशाश्वमेध घाट जाओ। वहाँ एक साधु है जिसे लोग तपस्वी बाबा कहते हैं। वह शायद तुम्हारी मदद कर सके। रणविजय और रघु तुरंत घाट की ओर निकल पड़े। वहाँ उन्होंने एक बूढ़े साधु को देखा जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। रणविजय ने उनसे पूछा, बाबा, क्या आप सूरज को जानते हैं? साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी नज़र रणविजय पर पड़ी और वो अचानक घबरा गए। क्यों ढूंढ रहे हो उसे? रणविजय को समझ में नहीं आया कि बाबा का डर क्यों बढ़ रहा था। क्योंकि मुझे उससे कुछ पूछना है। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि सूरज मैं हूँ। रणविजय और रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह वही सूरज था जिसने नेहा को मारा था? अगर हाँ, तो वह अब साधु क्यों बन गया? रणविजय और रघु के सामने बैठा बूढ़ा साधु, जो खुद को सूरज बता रहा था, अब कांप रहा था। उसकी आंखों में पछतावे की गहरी छाया थी। रणविजय ने आगे बढ़कर गुस्से से पूछा, तो तुम ही सूरज हो? वही सूरज जिसने नेहा को बावड़ी में धक्का दे दिया था? सूरज की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने थरथराते होठों से कहा, मैं ही वही पापी हूँ। रघु ने गुस्से से कहा, तो फिर अब यहाँ साधु बनकर बैठे हो? इतने सालों बाद डर लग रहा अपने किए पर? सूरज ने गहरी सांस ली और बोला, डर तो उसी दिन लगने लगा था जिस दिन मैंने नेहा को मारा था, लेकिन मैंने जो किया उसका अंजाम मुझे उसी रात से भुगतना पड़ा। रणविजय चौंक गया। क्या मतलब? सूरज ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, जिस रात मैंने नेहा को बावड़ी में गिराया, मुझे लगा था कि मैं बच जाऊंगा। मैं खजाने की तलाश में वहीं बैठा रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक हवा अजीब तरीके से चलने लगी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं भागकर गांव आ गया, लेकिन मेरे पीछे अजीब परछाइयाँ चल रही थी। मैंने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब मैं घर पहुँचा तो मुझे आईने में नेहा दिखी, भीगी हुई, मर चुकी और मुझे घूर रही थी। उसके बाद हर अमावस की रात वह मुझे दिखने लगी, कभी आईने में, कभी पानी में और कभी अंधेरे में। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। वह मुझसे कहती, तूने मुझे मारा सूरज, तू भी इस पीड़ा को सह। डर के मारे मैं गांव छोड़कर भाग गया, लेकिन नेहा की आत्मा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जहाँ भी जाता वह मुझे दिखती, खाने में, पानी में, नींद में, हर जगह। आखिरकार मैं बनारस आया और यहाँ साधु बन गया। मुझे लगा कि भगवान की भक्ति से मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन नहीं, नेहा अब भी मेरे पीछे है। रणविजय और रघु यह सुनकर सन्न रह गए। विजय ने गुस्से से कहा, तो अब क्या चाहते हो? तुम्हारी वजह से नेहा की आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई। सूरज फूट फूट कर रोने लगा। मैं चाहता हूँ कि वह मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे जैसे पापी को माफ़ी नहीं मिलेगी। रणविजय ने सूरज को खड़ा किया और कहा, तुम्हें नेहा के पास चलना होगा। अब तुम्हारा सामना उससे ही होगा। सूरज डर के मारे काँप उठा। नहीं, वह मुझे मार डालेगी। रणविजय ने सख्ती से कहा, तुम्हारा डर तुम्हारा पाप है, चलो हमारे साथ। रघु और रणविजय ने
जबरदस्ती सूरज को अपने साथ लिया और गांव की ओर निकल पड़े। विजय, रघु और सूरज गांव पहुंच चुके थे। सूरज की हालत खराब थी, उसका शरीर कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में गहरा डर था। गांव में उनके आने की खबर फैल चुकी थी। लोग अपने घरों से बाहर झांकने लगे, कुछ फुसफुसाने लगे, देखो सूरज वापस आ गया। लेकिन रणविजय को किसी की परवाह नहीं थी। उसने सूरज को सीधा बावड़ी की ओर ले जाने का फैसला किया। रात होते ही माहौल और डरावना हो गया। आसमान में कोई चांद नहीं था, केवल काले बादल और ठंडी हवाएं चल रही थी। पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद हो चुका था, लेकिन रणविजय, रघु और सूरज बावड़ी के पास खड़े थे। सूरज घबराकर बोला, रणविजय, अभी भी वक्त है। मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ मत ले जाओ। रणविजय ने सख्ती से कहा, अब भागने का कोई फायदा नहीं सूरज, तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना ही होगा। रघु ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, भाई कुछ अजीब लग रहा है, लगता है कोई हमें देख रहा है। और तभी अचानक बावड़ी के पास सफेद कपड़ों में लिपटी नेहा की आत्मा प्रकट हुई। सूरज ने जैसे ही नेहा को देखा वह जमीन पर गिर पड़ा। नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। नेहा की आंखों में लाल चमक थी, उसकी आवाज गूंजने लगी, माफी? तुमने मेरे प्यार को बेवकूफ बनाया, मुझे धोखा दिया, मुझे मार डाला और अब माफी मांग रहे हो? सूरज रोने लगा, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं तब से हर पल मर रहा हूँ, प्लीज मुझे मुक्त कर दो। नेहा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मुक्ति तब मिलेगी जब तुझे भी वही दर्द मिलेगा जो मुझे मिला था। रणविजय ने बीच में आकर कहा, नेहा, बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारी आत्मा मुक्त होनी चाहिए, ना कि और गुस्से में जलनी चाहिए। नेहा ने रणविजय की तरफ देखा, उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह दर्द था। मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन सूरज को अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। नेहा ने सूरज की ओर हाथ उठाया। अचानक तेज हवा चलने लगी, बावड़ी का पानी जोर जोर से हिलने लगा और आसमान में बिजली कड़क उठी। सूरज चीखने लगा, नहीं, मुझे मत ले जाओ। लेकिन कुछ ही पलों में सूरज के शरीर से सफेद धुआं निकलने लगा। उसकी आत्मा जैसे बावड़ी में खींची जा रही थी। रणविजय और रघु हिल भी नहीं पाए। सूरज दर्द से चिल्लाता रहा और फिर अचानक उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें अब कोई जीवन नहीं था। रणविजय और रघु अब भी सदमे में थे, लेकिन नेहा की आत्मा शांत हो चुकी थी। उसकी आंखों में पहली बार सुकून दिखा। उसने रणविजय की ओर देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया, अब मैं जा सकती हूँ। और फिर उसकी आत्मा धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन अब बावड़ी से कोई अजीब आवाजें नहीं आती थी। रणविजय जानता था कि नेहा की आत्मा को अब शांति मिल गई, लेकिन जब उसने उस बावड़ी के पास आखिरी बार देखा तो उसे वहाँ एक चिट्ठी पड़ी मिली। उसमें लिखा था, रणविजय, तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं आज़ाद हूँ, लेकिन याद रखना, अमावस की रातें कभी ख़त्म नहीं होती। रणविजय ने चिट्ठी को पढ़कर ठंडी सांस ली। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।